मैं कांसीराम की तरह पूरा जीवन अपना समाज को समर्पित ना करूं। कांसीराम जी ने अपने घर जाना छोड़ दिया, घर नहीं गए, मैं घर जाना ना छोड़ूं। कांसीराम ने शादी नहीं की, मैं शादी भी कर लूं, बच्चे भी पैदा कर लूं। लेकिन अगर मैं कांसीराम का 1% भी, अगर मैं 1% भी त्याग करूं, समर्पण करूं, तो मुझे लगता है कि 100 आदमी चाहिए बस एक कांसीराम बनाने के लिए। और करोड़ों की जनसंख्या में अगर 100 के आंकड़े लगाए जाएं तो कितने कांसीराम इस समाज को मिल सकते हैं और कितनी आसानी से ये समाज अपने दुखों से मुक्त हो सकता है। और 1% का त्याग समर्पण करने वाले व्यक्ति को मैं समझता हूँ कि पता भी नहीं चलेगा कि उसने कब त्याग कर दिया, कब वो समर्पित हो गया, कब कुछ समाज के लिए कर दिया। लेकिन समस्या ये है कि हम अपने निजी स्वार्थों के लोभ और लालच में इतने अंधे हो जाते हैं कि हम वो 1% त्याग भी करने के लिए तैयार नहीं। चित्त में बहुत विकार अभी मौजूद हैं, और अगर चित्त में विकार अगर मौजूद हैं तो वह व्यक्ति जो है प्रताड़ित हो रहा है, हर पल प्रताड़ित हो रहा है। तो इसलिए जो है अगर हम किसी व्यक्ति को प्रताड़ित होते हुए देख रहे हैं तो हमें उसे यह समझना चाहिए कि वह दया का पात्र है, करुणा का पात्र है। और यदि हमारे पास कुछ है जिससे कि उसके प्रति जो हमारे भीतर दया का भाव आया है, उसको देने पर उसकी समस्या हल हो सकती है, प्रताड़ना रुक सकती है, तो हमें वह सहायता अवश्य करनी चाहिए। यह है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हुई आज। लेकिन संघ आज आहत है। आहत इसलिए है कि जो आदरणीय यशवंत जी का जो व्यवहार है वो संघ की जो क्रिया होती है उसके अनुकूल नहीं रहा। संघ में हमें जो है सबके साथ मिलकर चलना होता है। दूसरों की कमियों को केवल बताने से काम नहीं चलता, बल्कि दूसरों की कमियों को बताकर उन्हें दूर करने में उसकी सहायता भी करनी पड़ती है, तभी संघ कहा जा सकता है। किसी से नाराज़ होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह कभी भी नहीं है कि हम नाराज़गी में संघ के उद्देश्य को ही भूल जाएं या फिर किसी का अपमान होने लग जाए। ऐसी नाराज़गी भी ठीक नहीं है। हालांकि आदरणीय संचालक महोदय जी, आचार्य योगेंद्र जी से जो है त्रुटि हो गई, लेकिन वो भूलवश थी। लेकिन जिस प्रकार से जो है आदरणीय आचार्य यशवंत जी ने व्यवहार किया, उससे कितनी गिलानी जो है आदरणीय आचार्य योगेंद्र जी अपने भीतर महसूस कर रहे होंगे। तो कितनी गिलानी जो है आदरणीय आचार्य योगेंद्र जी को अपने भीतर महसूस हो रही होगी, इसका ख्याल ही नहीं है हमें। अगर कोई व्यक्ति केवल अपनी भावना की कद्र करता है, परवाह करता है, और दूसरे की भावना की परवाह बिल्कुल भी नहीं करता है, तो कैसे हम संघ का निर्माण कर सकते हैं और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मैं आग्रह करूंगा जो भी संघ के जो अग्रजन हैं कि वे आदरणीय आचार्य यशवंत जी को यह बात जो है समझाएं, बताएं, उनसे बातचीत करें। पीछे भी मैं प्राचार्य जी से चर्चा कर चुका हूँ इस मामले में कि बिल्कुल मैत्रीपूर्ण व्यवहार धारण करके जो है और आचार्य यशवंत जी के कल्याण हेतु उनसे बातचीत की जाए ताकि उनका कल्याण हो। क्योंकि ये जो व्यवहार है इससे एक बात तो परिलक्षित होती है कि चित्त में बहुत विकार अभी मौजूद हैं, और अगर चित्त में विकार अगर मौजूद हैं तो वह व्यक्ति जो है प्रताड़ित हो रहा है, हर पल प्रताड़ित हो रहा है। तो इसलिए जो है अगर हम किसी व्यक्ति को प्रताड़ित होते हुए देख रहे हैं तो हमें उसे यह समझना चाहिए कि वह दया का पात्र है, करुणा का पात्र है। और यदि हमारे पास कुछ है जिससे कि
उसके प्रति जो हमारे भीतर दया का भाव आया है, उसको देने पर उसकी समस्या हल हो सकती है, प्रताड़ना रुक सकती है, तो हमें वह सहायता अवश्य करनी चाहिए। यह हमारा तरीका होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि किसी भी महापुरुष की जयंती को हम क्यों मनाते हैं और क्या तरीका होना चाहिए। क्या हम उनकी मूर्तियों पर, तस्वीरों पर फूल माला चढ़ाने के लिए उनकी जयंती मनाते हैं? क्या उनकी स्तुति करने के लिए जयंती मनाते हैं? उनकी प्रशंसा करने के लिए जयंती मनाते हैं? या किस लिए? पूजा करने के लिए? ये समझना चाहिए। और मान्यवर साहब कांसीराम जी ने बाबा साहेब की कौन सी किताब पढ़ी जिससे कि वे परिवर्तित हो गए? उनके भीतर एक उद्देश्य विराजमान हो गया। क्या बाबा साहेब का जीवन चरित्र उन्होंने पढ़ा था? उनके जीवन चरित्र में जितनी कठिनाइयाँ उन्होंने फेस की, एक बीवी का देहांत जिसको बहुत प्यार करते थे, प्रेम करते थे, 4 बच्चों की कुर्बानी, नाना प्रकार की सामाजिक प्रताड़नाएँ जो उन्होंने झेली, क्या उनको देखकर वे परिवर्तित हुए और उद्देश्य उन्होंने धारण किया? तो मुझे लगता है कि इस बात का उत्तर जो है ना होगा, कि ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने जो है समाज की व्यवस्था जो है उससे संबंधित किताब पढ़ी और पूरे समाज की जो दुर्दशा थी, एकाएक उनकी दृष्टि वहाँ पहुँची और उन्हें महसूस हुआ कि ये मेरा समाज है जिसके साथ में लगातार अन्याय हो रहा है, गैरवाजिब अन्याय, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए लगातार मेरे समाज के लोगों पर, जो कि बहुत ही मासूम हैं, निर्दोष हैं, मजबूर हैं, कमज़ोर हैं, उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है। और वही बात कि जिसके भीतर करुणा हो और दूसरे की पीड़ा उसे दिखाई दे रही हो, तो कैसे शांत बैठ सकता है? इतनी सी बात अगर हम समझ लें तो हमारे भीतर भी कांसीराम का जन्म होना चाहिए। एक बुद्ध पैदा होते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं। एक बाबा साहेब पैदा होते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं। एक कांसीराम पैदा होते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं। अपने लिए जो भोग विलास है या जीवन के ऐशो आराम जैसी कोई चीज़ अपने पास रखते ही नहीं, पूरी तरह से अपने उद्देश्य को समर्पित हो जाते हैं। और उनके प्रयासों से जो है एक महामानव एक काल में पैदा होता है, प्रयास करता है, अपना संपूर्ण समर्पण देता है और उसके प्रयासों से एकदम समाज जो है छलांग लगाता है, बहुत लंबी छलांग। किसी भी महापुरुष को देख लीजिए। लेकिन समाज के इस दबे कुचले, व्यथित, प्रताड़ित, अत्याचार सहन करने के लिए मजबूर समाज की समस्या ये है कि एक काल में केवल एक ही महापुरुष पैदा करता है और वह महापुरुष उन्हें जितनी लंबी छलांग लगा दे तो लगा दे, और उसके द्वारा जो छलांग लगाई गई है उससे जो सुख ऐशो आराम जो मिल रहा है उसी को भोगने लग जाता है। फिर निजी स्वार्थों में लिप्त हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है कि मेरी भी ड्यूटी बनती है, मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं उस महामानव की तरह ना सही कुछ तो मैं अपना आंशिक त्याग करूं, समर्पण करूं। मैं कांसीराम की तरह पूरा जीवन अपना समाज को समर्पित ना करूं। कांसीराम जी ने अपने घर जाना छोड़ दिया, घर नहीं गए, मैं घर जाना ना छोड़ूं। कांसीराम ने शादी नहीं की, मैं शादी भी कर लूं, बच्चे भी पैदा कर लूं। लेकिन अगर मैं कांसीराम का 1% भी, अगर मैं 1% भी त्याग करूं, समर्पण करूं, तो मुझे लगता है कि 100 आदमी चाहिए बस एक कांसीराम बनाने के लिए। और करोड़ों की जनसंख्या में अगर 100 के आंकड़े लगाए जाएं तो कितने कांसीराम इस समाज को मिल सकते हैं और कितनी आसानी से ये समाज अपने दुखों से मुक्त हो सकता है। और 1% का त्याग समर्पण करने वाले व्यक्ति को मैं समझता हूँ कि पता भी नहीं चलेगा कि उसने कब त्याग कर दिया, कब वो समर्पित हो गया
कब कुछ समाज के लिए कर दिया। लेकिन समस्या ये है कि हम अपने निजी स्वार्थों के लोभ और लालच में इतने अंधे हो जाते हैं कि हम वो 1% त्याग भी करने के लिए तैयार नहीं है। हम केवल दूसरों को ही बुद्ध बनाना चाहते हैं, हम केवल दूसरों को ही कांसीराम बनाना चाहते हैं, दूसरों को ही बाबा साहब बनाएंगे, सारा त्याग उनसे लेंगे। और जब तक यह मनोदशा जो है समाज की बनी रहेगी, समाज के लिए चाहे कितने भी बुद्ध आ जाएं, कितने भी बाबा साहब आ जाएं, कितने भी कांसीराम आ जाएं, उनके किए का जब तक खाएंगे, जब तक मज़े मारेंगे, और जैसे ही उनके किए का ख़त्म हो जाएगा और वैसे ही वो दुखों के सागर में घिर जाएंगे। महामानव तथागत बुद्ध ने जो किया, तो उनका किए का जो है यह पूरा जम्बू द्वीप काफ़ी लंबे समय तक खाता रहा और उसके बाद फिर दुखों में आ घिरा। जैसी शिक्षा उनकी जो थी, अहिंसा के साथ जीवन जीने की शिक्षा, ना वैर करने की शिक्षा, इतनी तमाम अच्छी अच्छी शिक्षाएं जो थीं, जैसे ही प्रभाव खत्म वैसे ही और दुखों में आ गिरा। बाबा साहेब का जो किया था वो जैसे ही उसका प्रभाव समाप्त होते आ रहा है तो हम फिर दुख में घिर गए। मान्यवर साहेब कांसीराम जी ने जो एक छलांग इतनी तगड़ी लगाई कि जो समाज कभी सोच भी नहीं सकता था कि इन सभी सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों में कभी वो सत्ता के सपने भी देख सकता है, उसको सत्ता में वो सर्वोच्च पद ला के दिखा दिया, मुख्यमंत्री बना के दिखा दिया। केवल एमएलए बनाते, एमपी बनाते तब भी बात समझ में आती कि कुछ बड़ा काम नहीं हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री बनाकर दिखा दिया। और निसंदेह अगर कुछ स्वार्थी लोगों के स्वार्थ न टकराए होते और 2-4 साल का जीवन और मिला होता, स्वस्थ जीवन, तो अगला प्रधानमंत्री भी इस बहुजन समाज से मिलता, निसंदेह मिलता, कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन आज जो हालात हमने पैदा कर लिए हैं, काफ़ी गंभीर हालात हैं। कहने के लिए तो आप नारे लगा रहे हैं कि अगली पीएम बहन जी, पर हवा आई है। पता नहीं कितने चुनावों में नारे लगा दिए हैं, क्योंकि हमें कांसीराम नहीं मिल रहे हैं, बाबा साहेब नहीं मिल रहे हैं, तो कैसे पीएम बहन जी बन जाएंगी? समझने वाली बात है। आज भी हम चर्चा कर रहे हैं मान्यवर साहेब कांसीराम जी की, तो इतना नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण बातें नहीं हैं, ये डॉक्यूमेंट्स में लिखी हुई बातें हैं। जब आपकी इच्छा हो जब पढ़ लेना उसको, कोई भी सर्च मार लेगा गूगल पर जाकर, जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है आपका अपना दुख दर्द, कि आज आप जो है किस दुख दर्द से पीड़ित हैं, आपकी अपनी बात महत्वपूर्ण है। मान्यवर साहेब कांसीराम जी अब दुनिया में नहीं है, बाबा साहेब इस दुनिया में नहीं हैं। कितनी भी स्तुति कर लीजिए, कितने भी प्रसाद बांट लीजिए, कितने भंडारे कर लीजिए, कितनी भी फूल में चढ़ा लीजिए, कुछ उनको मिलने वाला नहीं है। कुछ मिलेगा तो आपको ही मिलेगा। फूल माला चढ़ाएंगे, फ़ोटो खिंचवाएंगे तो सोशल मीडिया पर आप ही वायरल होंगे। भंडारा खिलाएंगे, नाम चमकाएंगे, क्या नाम है, वहाँ बैनर लगाएंगे, आपका ही नाम चमकेगा। सब अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन अपने दुख दर्द पर हकीकत के साथ काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। सत्य को कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। अब कोई भी व्यक्ति जो है महान कब बनता है? एक उदाहरण आदरणीय आचार्य यशवंत जी ने दिया कि जब मान्यवर साहेब कांसीराम जी धारा 144 के बावजूद वहाँ पर प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो वहाँ पर जो है 1 घंटे का समय मिलता है और मान्यवर साहेब कांसीराम जी एक बात कहते हैं कि अगर कुत्तों में सल्लूक हो जाए तो ये वाली बात सुनकर जो है लोग संगठित हो गए और उन्हें संगठित देखकर जो है पुलिस वाले पीछे हट गए। अगर यही निर्णय फेल हो गया होता तो मान्यवर साहेब कांसीराम जी महान न बने होते। तो निर्णयों का सफल होना भी आदमी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सफलता ही उनके महान बनने का सबूत होती है। और जो महान लोग होते हैं और जो अपने उद्देश्य को समर्पित हो जाते हैं, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्हें वो तमाम चीज़ें जो चाहिए, वांछित चीज़ें, वो सब मिलने लगती हैं। रुपया पैसा चाहिए तो वो भी मिलता है, लेट मिलेगा, देर से मिलेगा,
प्रताड़ित होने के बाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा। स्लोगन चाहिए, नीतियाँ चाहिए, योजना चाहिए, वो सब क्योंकि माइंड में एक ही लक्ष्य है। अगर आपको दिल्ली से आगरा जाना है और आगे रास्ते में पत्थर पड़ा है, तो उसके लिए किसी महान व्यक्ति को, किसी महान इंजीनियर को बुलाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके भीतर वह उद्देश्य है कि मुझे आगरा पहुंचना है, तो उस पत्थर को आप स्वयं वहाँ से हटा लेंगे, कर्तन करेंगे, सारी नीतियाँ बना लेंगे, योजना बना लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, हटा लेंगे। तो इसलिए जो है एक ही क्राइटेरिया है, एक ही बात चाहिए बस, वो चाहिए कि अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित हो जाएं। अगर हम जिस दिन अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित हो गए, तो उस दिन जो है हमें अपने उद्देश्य को प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए मैं सभी यहाँ पर मौजूद आदरणीय आचार्यों से यह निवेदन करता हूँ कि अपना आपने जो है उद्देश्य बना लिया है। कुछ लोग मैंने ये देखे हैं कि जो MLM कंपनी वाले होते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी वाले, वो क्लासेस देते हैं, लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। तो उसमें ये कहते हैं कि जो आप सपना देखते हैं उसको लिख कर टांग दीजिए और उसको सोचते रहिए, उस पर बार बार सोचते रहिए। कुछ हद तक बात ठीक है, लेकिन उसको खाली सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। जब तक वह जो आपने लिख कर टांगा है आपकी भावना में समाहित ना हो जाए, तब तक आप उस पर काम करने के लिए अग्रसर नहीं होंगे। और जिस दिन, जिस वक्त वो लक्ष्य आपकी भावना में समाहित हो गया, उस दिन कोई परेशानी नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, सब कुछ अपने आप होने वाला है। सब कुछ आप करेंगे, कितना भी बड़े से बड़ा त्याग क्यों ना हो, सब करेंगे, आप बलिदान करेंगे। इसी को भगवान बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग के दूसरे अंग के रूप में सम्यक संकल्प कहा है। ये सम्यक संकल्प क्या है? हमारी भावनाओं में जो चीज़ शामिल हो जाती है। तो जो लोग अभी कथा कहानी सुन रहे होंगे, यानी कि मान्यवर साहब कांसीराम जी की, मैंने भी बहुत कहानियाँ सुनी, मुझे बहुत अच्छी लगी, प्रेरणा मिली और अंदर से एकदम से रोम रोम काँप उठता है, बहुत अच्छा लगता है। मैंने भी बहुत बार कहानियाँ सुनाई हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, लेकिन समझकर और आगे बढ़ना ये बहुत ज़रूरी है। उनके बारे में जब हम कहानी सुनते हैं तो भावुक हो जाते हैं, और जैसे कोई व्यक्ति भावुक हो गया तो वह काम से बेकार हो जाता है। और मुझे लगता है, पूरा यकीन है कि बाबा साहेब की कहानियाँ सुनकर जो है साहेब शायद भावुक नहीं हुए होंगे, और भावुक हुए होंगे तो रोए नहीं होंगे, और भावुक हुए होंगे तो भावनाओं में उनका उद्देश्य और बढ़ गया होगा और आगे बढ़ गया होगा। तो इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आज जो हमारे सामने समस्या है, विकट समस्या है, जिस पर कि पूर्व में अनेकों नेता पैदा हुए, उन्होंने प्रयास किए, आज हमारे सामने उनके सबके प्रयास मौजूद हैं, कुछ ना कुछ लेखा जोखा हमारे सामने है। तो उससे हम सबक लें कि वो कहाँ पर फेल हुए, क्या कर सकते थे जो वो उन्होंने नहीं किया, और अगर वो कुछ नहीं कर सके जो किया जाना आवश्यक था, क्या उसे हम कर सकते हैं? यदि कुछ किया जाना आवश्यक था, आपको लगता है कि अगर उसको किया जाता तो सफलता मिलती, और वह अगर हम लोग कर दें तो हमें सफलता मिल सकती है, तो हमें वो करना चाहिए, उसी पर काम करना चाहिए। तो मैं तो केवल वही प्रयास कर रहा हूँ, आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, जिस तरीके से मैंने आपको अभी तक बताया है कि मान्यवर साहब कांसीराम जी ने जब बाबा साहेब को पढ़ा तो बाबा साहेब ने सत्ता के लिए आग्रह किया, आह्वान किया समाज को कि सत्ता ही आपकी सभी समस्याओं का हल है, चाबी है, उसे हासिल कर लो। और साथ में सत्ता प्राप्त कैसे होगी उसके बारे में बताया कि जिन लोगों के राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन यानी कि गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत होती हैं, उनकी राजनीति लंबी और स्थायी हो जाती है। इस बात को जो है या तो मान्यवर साहब कांसीराम जी ने समझा या RSS ने समझा, और मैं ये बात मानने से बिल्कुल इनकार कर देता हूँ कि इनके अलावा किसी और ने समझा।
तो मान्यवर साहब कांसीराम जी ने जब यह बात देख कर कि गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करना है और उसके लिए धार्मिक और सामाजिक आंदोलन करने पड़ेंगे, तो उन्होंने नज़र उठाकर देखी अपने समाज की तरफ जो है कि पूरा समाज जो है धार्मिक अंधविश्वास की जकड़ में है। धार्मिक आंदोलन जो है अभी संभव नहीं है। धार्मिक आंदोलन किया, उसके आधार पर राजनीति करने का प्रयास किया तो उल्टे मुंह गिरना पड़ेगा। इसीलिए फिर दूसरे जो पॉइंट था कि सामाजिक आंदोलन, उस पर गौर किया कि हाँ, ये पॉइंट ठीक है। सामाजिक रूप से यह समाज जो है प्रताड़ित है, अत्याचार झेलने के लिए मजबूर है। इसके आधार पर जो है समाज को एकत्रित किया जा सकता है। लेकिन धार्मिक आंदोलन भी करना जरूरी है। धर्म के नाम पर जो अंधविश्वास और अंधश्रद्धा में समाज लिप्त है, उससे भी बाहर निकालना जरूरी है। लेकिन उसके लिए अलग रणनीति होगी। पहली जो मुख्य रणनीति होगी वो सामाजिक आंदोलन होगी। तो उन्होंने सामाजिक आंदोलन किया, साथ के साथ वो काम भी किए जिससे कि धार्मिक आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो सके। तो जिनकी संस्कृति मजबूत होती है उनके पास तमाम संसाधन होते हैं। आज हमारी संस्कृति मजबूत नहीं है, हम सांस्कृतिक हार में हैं, इसलिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ खो बैठे हैं। तो इसीलिए धम्मपद संघ का निर्माण हुआ और आप सब लोगों के सामने बार बार बताया जाता है कि हमें सांस्कृतिक विजय हासिल करनी है। कौन सी सांस्कृतिक विजय? जैसा कि आज आदरणीय आचार्य यशवंत राव जी का जो आचरण रहा, वह हमारी संस्कृति का आचरण नहीं है, लेकिन वह संस्कृति हमारे ऊपर थोप दी गई है। इसलिए आदरणीय आचार्य यशवंत जी वो व्यवहार करने के लिए आज मजबूर थे। शायद वो कभी नहीं चाहते होंगे कि मेरे समाज का कोई व्यक्ति उसको प्रताड़ना हो, उसको कुछ गिलानी महसूस हो, मेरे से कुछ गिलानी महसूस, कभी नहीं चाहेंगे। लेकिन वो संस्कृति का जो है हमारे मन मस्तिष्क पे इतना बुरा कब्जा है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। इसी तरह से जो है आदरणीय आचार्य अशोक जी से भी पूर्व में गलती हुई। एकदम से इतनी ही जो है समस्या पैदा हो गई कि व्यवहार जो है असहनीय सा हो गया। वे भी कभी नहीं चाह रहे होंगे कि मैं ऐसा व्यवहार करूं, लेकिन जिस संस्कृति में हम पले बड़े हैं, हमारा पूरा विकास हुआ है, तो वो संस्कृति का प्रभाव बहुत बुरा हमारे ऊपर है और लगातार हम इसीलिए हार रहे हैं। सामने हमारा जिसको हम दुश्मन कह रहे हैं वो अच्छी तरह जानता है कि इसको उकसाओ तो ये गरजेगा, गाली गलौज करेगा, हिंसा करेगा, फिर इस पर केस लगाओ और जेल में भेज दो। वो हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं और हमारे पास एक सरल और सीधा रास्ता है जिससे कि हम अच्छे से अच्छे टेढ़े आदमी को भी सीधा कर सकते हैं। लेकिन हमारे को वो रास्ता पता ही नहीं है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। हम केवल और केवल हिंसा की भाषा समझते हैं, गाली गलौज की भाषा समझते हैं। अब तक उसी में हमने हार और विजय दोनों उसी में देखी हैं। किसी को हारते देखा है, किसी को जीतते देखा है, उसके अलावा तीसरी स्थिति देखी नहीं है। तो तीसरी स्थिति देखी नहीं है तो उसका अभ्यास नहीं है, अनुभव नहीं है। तो ये एक समस्या है। तो यही कार्य है कि उस परिस्थितियों से, उस व्यवहार से लोगों को अनुभव कराया जाए, उनका परिचय कराया जाए, उनको बताया जाए कि यह व्यवहार भी है जिससे कि इस देश की आबो हवा को हम बदल सकते हैं। और जब ये आबो हवा बदलने लगेगी, 1% भी बदली, तो उसका असर जो है बहुत ही सुंदर दिखाई देने वाला है। वो सौंदर्य चारों तरफ बिखरने वाला है। तो मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि आज हम मान्यवर साहब कांसीराम जी जयंती मना रहे हैं, तो वो 1% हम जो है अपने भीतर से निकालने का प्रयास करें कि मैं भी कांसीराम। दूसरे को देखिए आप, जो जिनके खिलाफ आप जहर उगलते हैं, उन्होंने एक कांसीराम नहीं निकाला, एक बाबा साहेब नहीं निकाला, उन्होंने जो है वही काम किया कि 1% निकालो भाई। और 1% के जो है आज उनके पास लाखों कांसीराम, लाखों बाबा साहेब हैं। कितने ही लॉयर हैं उनके पास जो कॉन्स्टिट्यूशन के टिप्स पे याद है। तो वो बाबा साहेब नहीं है, लेकिन बाबा साहेब का 1% तो है। और वो 1% जो है आपको ना हाई कोर्ट में घुसने देता है, ना सुप्रीम कोर्ट में घुसने देता है। कांसीराम के
1% वाले कितने लोग हैं जो आपको राजनीतिक में जो है आज आपके पास जो है जो मौका है राजनीतिक मौका उसको आपको हासिल नहीं करने देते हैं। कभी केजरीवाल को खड़ा करते हैं, कभी आडवाणी को खड़ा करते हैं, कभी जो है मोदी खड़ा हो जाता है, कभी कोई खड़ा हो जाएगा। हमारे ही वोट से जो है ये इनके प्रकार इनको सत्ता में आ जाते हैं। कारण यही है कि उनके पास एक बाबा साहेब एक कांसीराम नहीं बल्कि हजारों हजार कांसीराम हजारों हजार बाबा साहेब हैं। और हम लोग अपने भीतर से कांसीराम नहीं निकाल रहे ना बाबा साहेब निकाल रहे, सबके अंदर है, लेकिन फिर भी हमारे पास जो है वो हमारे लिए होना चाहिए, हमारे पास जो है वो मेरे परिवार के लिए होना चाहिए। और परिवार ही नहीं, मैंने अपने बच्चों के लिए संपत्ति अर्जित कर ली है, उनका भला कर दिया है, अब उनके ही बच्चे होंगे, तीसरी पीढ़ी का भी मैं भला सोच लूँ और संपत्ति खरीद लूँ। लेकिन ये नहीं मालूम है कि अपना होते हुए ही जब मणिपुर जैसी घटनाएं घटेंगी तब आपकी वो संपत्ति चाहे कितनी यथा संपत्ति क्यों ना हो कोई काम की नहीं रहेगी। अगर आप अपना थोड़ा थोड़ा भी यहाँ पर जो है सहयोग इस समाज के इस आंदोलन के लिए करेंगे तो वो जो घटना जो मणिपुर में घटी है हो सकता है कि उससे बचाव हो जाए। हम एक ऐसी संस्कृति का निर्माण करने में सफल हो जाएं जहाँ पर जो अत्याचारी है वो समाज में हो ही ना, उत्पन्न ही ना हो, या हो उत्पन्न हो तो उसके लिए कोई व्यवस्था का निर्माण कर लें। कुछ ना कुछ तो संभावना जब ही बनेगी जब हम अपने भीतर से 1% कांसीराम 1% अम्बेडकर निकालेंगे, उससे पहले कोई संभावना नहीं है। मैं जो प्रयास कर रहा हूँ वो जो व्यवहार है आचरण है उसमें समता की मैं लगातार बात करते आ रहा हूँ। बड़े सरल शब्दों में समझाया मैंने कोई बहुत डीप जाके जो है अभिधम का अध्ययन नहीं किया है, बहुत डीप जाके अध्ययन नहीं किया, लेकिन मेरे को एक मोटी मोटी बात समझ में आ गई कि हमें इतनी बात की आवश्यकता है बस समता में कैसे रहना है। राग और द्वेष दो अवस्थाएं, बस ज़्यादा अवस्थाएं भी नहीं क्रिएट करनी है, बहुत लंबी लंबी बातें नहीं करनी है। इतनी सी बात को अगर हम फॉलो करके जो है कि हम हर वक्त ये जांचते रहें कि हमारे व्यवहार में कब समता रही कब समता नहीं रही, उसी से हमारा उद्धार हो जाएगा। ज़्यादा बातें हमें जो है सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। सभी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत समय दिया मुझे। जय भीम, नमो बुद्धाय।